आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स देखिए है क्या। तो रिजल्टेंट फोर्स हुआ, रिजल्टेंट फोर्स कहिए, टोटल फोर्स कहिए, कोवेलेंट फोर्स कहिए, सेट ऑफ फोर्स कहिए, नेट फोर्स कहिए, ऑल हैव सेम मीनिंग। ठीक है, पानी कहिए, जल कहिए, नील कहिए, कोई अंतर नहीं है। वायु कहिए, पवन कहिए, हवा कहिए, कोई अंतर नहीं है, एक ही वर्ड है ना, एक ही मीन सबका अर्थ होता है। उसी तरह रिजल्टेंट फोर्स कहिए, टोटल फोर्स कहिए, इक्विवेलेंट फोर्स कहिए, सेट ऑफ फोर्स कहिए, नेट फोर्स कहिए, ऑल हैव सेम मीनिंग, सबका मीनिंग सेम होता है। तो कहते क्या किसको, ये तो सम ऑफ ऑल एक्सर्टेड फोर्सेस ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर लगाया गया सारे फोर्सेस का सम यानी जोड़ कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स, है ना। किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, उसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जितना भी फोर्स लगा है सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। सेम डायरेक्शन रहता है तो पहले ही बता दिए थे, सेम डायरेक्शन में एडेड, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्टेड। 8th क्लास में भी इस पर आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े होंगे। अगर सेम डायरेक्शन रहता है तो फोर्स एडेड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इस पर। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा है 100 न्यूटन और इधर लग रहा है आपका 20 न्यूटन। तो एफ नेट कितना होगा जरा बताइए। तो अपोजिट डायरेक्शन है और ऐसे ही मैंने बताया न्यूटन इंडिकेट कर रहा फोर्स, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, राइट साइड पॉजिटिव देन लेफ्ट साइड नेगेटिव। इफ दिस कंसीडर अप्लाइड फोर्स देन दिस एक्सर्ट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैंने ये भी बताया था अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो भी आप पे फोर्स लगाती है। ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको आप पढ़िएगा, न्यूटन थर्ड लॉ भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं देन व्हाइट बोर्ड आल्सो अप्लाइड फोर्स ऑन मी। अगर हम व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाते हैं तो व्हाइट बोर्ड भी हम पर फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, एकदम कंफर्म है, 100% श्योर है। अगर हम किसी पे फोर्स लगाएंगे तो वो भी हम पे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे हम 100 न्यूटन लगा रही है तो ऑब्जेक्ट इधर लगाएगा 20 न्यूटन अपोजिट। और ये माइनस साइन बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बताया था कि फिजिक्स में माइनस साइन इज यूज्ड फॉर द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस 100 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन यानी 80 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 80 न्यूटन। अब बताइए 80 न्यूटन किधर, राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा राइट साइड। क्यों होगा भाई, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा फोर्स है ना। रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट का मतलब क्या हुआ, देखिए ब्रैकेट में लिख दिए एफ नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स कहिए, नेट फोर्स कहिए, टोटल फोर्स कहिए, सेट ऑफ फोर्स कहिए, कोवेलेंट फोर्स कहिए, सबका मीनिंग सेम। तो एफ नेट यहाँ पे लिख देता हूं, इज इन द राइट साइड बिकॉज, है ना, देयर इज मोर फोर्स इन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में फोर्स आपका ज्यादा है। अब देखिए एक और तरीका से इसको बनाया जा सकता है। आप कहिएगा कि सर एफ नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स। आप कहिएगा कि आप हमको बताएं अभी क्या कि रिजल्टेंट फोर्स का डिफिनीशन में सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो यहाँ पर आप माइनस कर दिए हैं, है ना। आपने कहिएगा सर आप यहाँ पर हमको रिजल्टेंट फोर्स के डिफिनीशन में बताएं सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो यहाँ पर आप माइनस कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस तो 100 न्यूटन और 20 न्यूटन, ये दोनों को ऐड करना है ना जी। आपको तो यही कहेगा कि डिफिनीशन में आप लिखा है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो चलिए हम सम ही करते हैं। तो 100 न्यूटन में प्लस करना है कितना, -20 न्यूटन प्लस करना है। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में है जी, ये बता रहा है माइनस मीन्स 20 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगा। माइनस साइन फिजिक्स में आता है अपोजिट डायरेक्शन में, 20 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सम हुआ ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या चीज साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है, कुछ यहाँ साइन तो ऑलरेडी। फिर से मैं देखिए इसको रिपीट करता हूँ, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ना डिफिनेशन बताया, तो कर दीजिए सम 100 न्यूटन में ऐड करिए, कितना ऐड करिए, 20 की -20, तो -20 जो बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगा। आप बताइए प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में इंटू, यहाँ पर ऐसे भी कुछ नहीं है तो इंटू का साइन, कुछ नहीं है तो इंटू, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। आ गए वहीं पे, आ गए ना वहीं पे जी।
तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया 80 न्यूटन। कहाँ? तो राइट साइड। क्यों का रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि राइट साइड में फोर्स ज्यादा है। चलिए एक और एग्जांपल इसी टाइप का लेता हूं मैं। तो अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीख गए। आपको अगले वीडियो में एक फॉर्मूला बताएंगे, एक फॉर्मूला बेसिस पर आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, चलिए एक रोड है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये रोड है। इधर लग रहा है मान लेते हैं 200 न्यूटन, और इधर लग रहा है आपको मान लेता हूं 80 न्यूटन, है ना। चलो इधर ही ज्यादा कर देता हूं इस बार, 280 न्यूटन। ठीक है, तो अगर इधर पॉजिटिव मानते हैं तो इधर निगेटिव, या इधर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव माने यानी ये अप्लाइड फोर्स, और ये फोर्स एक्सर्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसको पॉजिटिव माने है, यानी अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन, आई 20 न्यूटन एक्सर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए एफ नेट कैसे निकालिएगा? अपोजिट डायरेक्शन है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, कितना में से? तो माइनस करेंगे बड़ा माइनस से छोटा, माइनस जब भी होगा तो बड़ा माइनस छोटा। तो 280 माइनस, या 200 में से भी 80 माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस आना कि अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स। चलो इसी में से करता हूँ, 200 न्यूटन माइनस 280 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? -80 न्यूटन। कहाँ? लेफ्ट साइड। तो ये माइनस साइन यहाँ पर बताता है हेयर निगेटिव साइन। लेफ्ट साइड क्यों लगा? लेफ्ट साइड माने लेफ्ट साइड में ज्यादा फोर्स है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिजल्टेंट फोर्स is in the opposite direction to applied force। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव साइन बताता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है। ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया, ये इधर कौन हो गया? अप्लाइड फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बताया था इसको अगर अप्लाइड मानिएगा तो ये फोर्स एक्सर्टेड, माइनस भी माइनस साइन बताता है कि फोर्स एक्सर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? समझ गए? तो माइनस में आया तो माइनस वाला इंडिकेट कर रहा है कि आपको रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड फोर्स के, क्योंकि प्लस वाला माने अप्लाइड फोर्स, लेकिन ये माइनस है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाइड, जो इधर आप फोर्स लगाए थे उधर उसके अपोजिट में गया। मतलब आप इधर फोर्स लगा रहे थे ना, तो बॉडी इधर नहीं इधर गई, लेफ्ट साइड में गई। आपने लगाया अप्लाइड फोर्स राइट साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्लाइड फोर्स इज इन द राइट साइड और बट रिजल्टेंट फोर्स इज इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, यहां पर अगर इसकी बात माने तो यहां पर इस पर इसमें अप्लाइड फोर्स, यहां लिख देता हूं अप्लाइड फोर्स। चलिए इधर नहीं, इधर ही लिखता हूं, साइड में नहीं तो कहिएगा कहाँ लिख, समझ जाएगा, एक तो लिख दिया हूं ना। यहाँ पर देखिए अप्लाइड फोर्स कितना 100 न्यूटन, और नेट फोर्स ये भी आपका पॉजिटिव आया है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं घेर के। ठीक है, अप्लाइड फोर्स is 100 Newton, a resultant force is 20 Newton, यानी पॉजिटिव ना। तो here positive sign indicates that resultant force is in the same direction of applied force। निगेटिव आता तो रिजल्टेंट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट फोर्स 20 आया यानी पॉजिटिव। रिजल्टेंट फोर्स क्या आया?
20 आया, देखिए अप्लाइड फोर्स 100 पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव साइन हमें बताता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो लगा वो आपका सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे निगेटिव आया तो निगेटिव साइन बताता है कि रिजल्टेंट फोर्स इन द अपोजिट, मतलब आप राइट साइड में फोर्स लगाए थे, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट साइड में है ना, ये निगेटिव में, ये आप राइट साइड में लगाए थे, रिजल्टेंट फोर्स भी राइट साइड में है ना। 100 न्यूटन लिख देता हूँ यहाँ पर तो लिखा हुआ है अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन राइट साइड है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ 100 न्यूटन, यहाँ पर लिख देता हूँ राइट साइड, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स भी 20 न्यूटन आया है नहीं, राइट साइड, ये भी पॉजिटिव है, रिजल्टेंट फोर्स भी आपका पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस यानी सेम डायरेक्शन, और यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स माइनस आया यानी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में। क्लियर? एक बार लास्ट में मैं बोल देता हूँ, अगर पॉजिटिव यानी सेम डायरेक्शन और निगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन, बस। तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स आया, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स राइट साइड, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स यानी राइट साइड, ठीक है। सेम डायरेक्शन हो गया, अप्लाइड फोर्स भी राइट साइड, रिजल्टेंट। यहां पर देखिए आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, राइट साइड है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स यानी लेफ्ट साइड। क्लियर? डाउट हो? बस पॉजिटिव आया यानी सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, निगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए अप्लाइड फोर्स यहाँ पे राइट साइड था और रिजल्टेंट फोर्स भी आपको राइट साइड है यानी सेम डायरेक्शन। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स आपका 200 न्यूटन था है ना राइट साइड, और रिजल्टेंट फोर्स आया -80 न्यूटन यानी लेफ्ट साइड, ठीक है। चलिए अल्टरनेट मेथड, आप कहिए कि सर आप डिफिनीशन में हमको बताए हैं रिजल्टेंट फोर्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस। चलिए कोई बात नहीं, डेफिनेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस 200 न्यूटन में प्लस करना कितना, -280 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस यानी 200 न्यूटन में ऐड करना कितना, -280 न्यूटन। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इनटू, चलो ब्रैकेट देता हूँ, यानी 200 न्यूटन -280 न्यूटन यानी क्या हो जाएगा -80। रिजल्टेंट फोर्स निगेटिव आया, रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या गया निगेटिव, जो इंडिकेट कर रहा है और रिजल्ट अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। तो अप्लाइड फोर्स आपका राइट साइड है तो निगेटिव आया यानी अप्लाइड फोर्स लेफ्ट साइड। अब कुछ और मैंने क्वेश्चन दिया मैंने जिसमें मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा, तो ये देखिए सेम डायरेक्शन में है, तो एफ नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स, एफ नेट का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, तो सेम डायरेक्शन में प्लस कर दीजिए। क्यों प्लस किया, इसका रीजन अगले वीडियो में। क्यों प्लस किया इसका रीजन मैं फॉर्मूला एक बताऊंगा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप ऐड जो है निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला जाता है। अब इसमें भी सेम डायरेक्शन, आप बताइए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। देखिए 200 साइन कुछ नहीं तो प्लस, इसका भी साइन कुछ नहीं तो प्लस है ना, और इसका भी साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स सेम डायरेक्शन इज इन द अप्लाइड फोर्स है ना। यहाँ पर भी साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर भी साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर भी साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा सेम डायरेक्शन, यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन इन द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स भी राइट साइड और रिजल्टेंट फोर्स भी राइट साइड, यानी बड़ी किधर जाएगा राइट साइड, राइट साइड। देखिए दोनों को दोनों राइट साइड में ढकेल रहा है तो बड़ी राइट साइड में जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट राइट साइड में ढकेल रहा है तो राइट साइड में जाएगी। इसमें देखिए एफ नेट निकालेंगे तो दोनों डाउनवर्ड है तो सेम डायरेक्शन, तो प्लस कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स ये भी देखिए प्लस, ये भी प्लस और रिजल्टेंट भी प्लस है ना। ये हो जाएगा, लिख देता हूं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हो जाएगा राइट साइड जगह, यानी रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा राइट साइड। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा सेम डायरेक्शन। आप देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर देंगे, और ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। तो एफ नेट कैसे निकलेगा, ये दोनों को प्लस करिए
और इसको माइनस कर दीजिए, यानी 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी बॉडी इज एट रेस्ट। रिजल्टेंट फोर्स 0 दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ पर लिख देता हूं, है ना, रिजल्टेंट फोर्स VBI पॉइंट, इफ रिजल्टेंट फोर्स यानी F नेट इक्वल 0, देन अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है इसका मतलब फोर्स अप्लाइड सेम फ्रॉम बोथ साइड, है ना, फोर्स अप्लाइड जो है सेम, यानी देन बॉडी विल बी एट रेस्ट, है ना, रेस्ट मतलब अस्थिर। इसका मतलब बॉडी क्या होगी, अस्थिर होगी, रेस्ट में होगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 आ गया, है ना, रिजल्टेंट फोर्स इज 0, इसका मतलब बॉडी विल बी एट रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट में होगी, यानी 0 है, यानी फोर्स ही नहीं लगा, जहां है बॉडी वहीं, यानी दैट इज देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी, देयर इज नो चेंज, रेस्ट मतलब वहीं के वहीं, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, वहीं के वहीं, रेस्ट का मतलब ही होता है वहीं के वहीं, यानी नो चेंज इन पोजीशन। क्लियर है? कुछ देखिए और एग्जांपल 6, है ना, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, है ना, सेम डायरेक्शन में प्लस कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन था, तो ये दोनों को प्लस किया और इसको माइनस, है ना, अप्लाई इसको माने, यानी ये दोनों, ये अप्लाइड फोर्स हुआ और ये क्या बता रहा है, 50 न्यूटन अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये सेम डायरेक्शन है, दोनों प्लस है, तो ये 50 न्यूटन अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और माइनस का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिएगा 30 न्यूटन 10 न्यूटन, ये देखिएगा 28 न्यूटन 8 न्यूटन, ये 4 न्यूटन। क्लियर? ये देखिए, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं ऊपर वाले को, या इसी को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये वाला सब निगेटिव हो जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव तो ये वाला सब निगेटिव, ठीक है, या ऊपर वाले को पॉजिटिव तो ये निगेटिव। तो एफ नेट निकालिए, ये दोनों को प्लस कर दीजिए सेम डायरेक्शन में, तो और ये तीनों को क्या कर दीजिए माइनस, तो माइनस 28 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये 40 न्यूटन हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन देखिए चेंज हो जाएगा, 28 न्यूटन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज, तो माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस माइनस प्लस, तो 40 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन, यानी क्या हो जाएगा 0। तो रिजल्टेंट फोर्स इसमें क्या हो गया 0। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। देखिए रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। कौन फोर्स? बैलेंस, जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। If resultant force is 0, that is called balanced force. Resultant force not 0, that is called unbalanced force. तो यहाँ पर F net 0 आ गया। चलिए कुछ और एग्जांपल देखता हूँ। अब जरा दूसरे तरह का एग्जांपल, ये देखिए 3 न्यूटन, ये देखिए 4 न्यूटन, ये 90 डिग्री पर लग रहा है। कितना डिग्री पर? तो 90 डिग्री वाला में F net देखिए कैसे निकालिएगा। मैं इसको अगले वीडियो में प्रूव करके बताऊंगा कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। जब 90 डिग्री पर F net निकालने की बात आए, कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर जब F net निकालने की बात आए तो क्या करो, दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो। दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दो? प्लस। इना कि 3 या 4 7 कर दोगे या माइनस कर दोगे तो नहीं। जब 90 डिग्री पर दो फोर्स लगे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ये सब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब कोई ऑब्जेक्ट है।
तो 90 डिग्री पर फोर्स लगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए अंडर रूट करके स्क्वायर करके प्लस कर दो 90 डिग्री पर, तो हो जाएगा 9 न्यूटन स्क्वायर प्लस 16 न्यूटन स्क्वायर यानी 25 न्यूटन स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 और 2 न्यूटन है तो 1 निकल जाएगा। ठीक है, एक और इसी पर देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर, है ना। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा है 5 न्यूटन और इधर लग रहा है 12 न्यूटन। ठीक है, इधर 5 न्यूटन और ये कितना डिग्री पर है, ये देखिए 90 डिग्री पर है। तो एफ नेट कैसे निकलेगा, अंडर रूट करके स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, अंडर रूट करके स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। हाइपोटेनस पढ़े ना जी आप लोग, वही तो है हाइपोटेनस जैसा, यानी 25 न्यूटन स्क्वायर प्लस 144 न्यूटन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 न्यूटन स्क्वायर। तो 169 का रूट 30, 2 न्यूटन है तो 1 न्यूटन निकल जाएगा। तो ये सब तो पढ़े ही आप लोग, मैथमेटिक्स में भी पढ़। देखिएगा इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, है ना, क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ अ सेट ऑफ फोर्सेस। सेट ऑफ फोर्सेस का मतलब ढेर सारा फोर्सेस, कि सिंगल फोर्स कभी नहीं लग सकता, जब भी लगेगा तो मिनिमम 2 फोर्स, क्योंकि आप जब व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाते हैं तो वो भी आप पे फोर्स लगा दी, तो कितना फोर्स लगा, 2 फोर्सेस लगा। सिंगल फोर्स, एक फोर्स कभी नहीं लग सकता, कम से कम लगेगा तो 2 फोर्स। हम व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाएंगे तो 1 फोर्स, और व्हाइट बोर्ड भी तो हम पे लगाई 2 फोर्स, तो कम से कम 2 फोर्स, तो सिंगल फोर्स नहीं, इसलिए मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ आ सेट ऑफ फोर्सेस, मतलब ढेर सारा फोर्सेस, या कहिए रिजल्टेंट फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स में तो अभी पढ़े कम 2 से ज्यादा फोर्स या 2 फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स सिंपली कह सकते हैं, है ना। तो तीनों का एक ही मीनिंग होता है। चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, है ना, स्टेट चेंज हो सकता है, उसका स्टेट जो है चेंज हो सकता है। जैसे कि स्टेट का मतलब पोजीशन कह सकते हैं, चेंज इन स्टेट यानी पोजीशन, है ना, चेंज इन स्टेट मतलब पोजीशन ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी का पोजीशन चेंज हो सकता है। जैसे देखिए आप लोग गाड़ी एक्सीलरेट करते हैं, फोर्स लगाएं, गाड़ी कुछ भी करो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, आप कुछ भी कर लो फोर्स आपका लगेगा ही लगेगा। तो गाड़ी एक्सीलरेट किए तो फोर्स लगा, है ना, तो फोर्स लगा तो आपका देखिए पोजीशन चेंज हो गया। आप रहिएगा हिलसा में चले जाइएगा, एकंगल, इस्लामपुर, पटना, है ना, तो पोजीशन आपका चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। यहीं पर देखिए ना, अभी मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूँ, अभी यहाँ पे ना दिख रहा आपको, अब देखिए यहाँ पे आ गया तो पोजीशन चेंज हुआ ना, स्टेट चेंज हो गया। तो फोर्स लगने से स्टेट चेंज हो सकता है, पोजीशन, डायरेक्शन चेंज। आप फोर्स लगाते हैं हैंडल पर तो देखिए राइट से लेफ्ट में घूम जाता है, तो नॉर्थ जा रहा है ईस्ट में तरफ गाड़ी घूम जाता है। ये देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं, अभी सीधा जा रहा है, अब देखिए कहाँ जाने लगा, इधर। ठीक है, देखिए इधर जा रहा है, अब किधर जाने लगा, इधर जाने लगा। तो फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज हो गया। चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, शेप चेंज, देखिए इसको शेप, फोर्स लगाए देखिए शेप चेंज हो गया। अभी इस तरह का ना जी, अभी ऐसा दिख रहा है आपको, ये देखिए फोर्स लगाए शेप चेंज हो गया, फोर्स लगाए ये देखिए शेप चेंज हो गया। टूथपेस्ट पर फोर्स लगाते हैं शेप चेंज हो जाता है। चेंज इन मोशन ऑफ बॉडी, चेंज इन मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। जैसे कि आप गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं यानी फोर्स लगाए तो स्पीड बढ़ गया, मोशन बढ़ गया, ब्रेक लगाए तो मोशन कम गया, या ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी रुक जाए, है ना। गाड़ी को आप एक्सीलरेट किए, एक्सीलरेट यानी स्पीड आप बढ़ाए, फोर्स लगाए ना जी, फोर्स लगाए ना, तो फोर्स लगाने से स्पीड आप बढ़ गया, मोशन बढ़ गया, मोशन या स्पीड एक ही चीज है, मोशन बढ़ गया फोर्स लगाने से। या ब्रेक लगाए तो भी फोर्स लगाया, ब्रेक आपने लगाया तो भी आपने फोर्स लगाया तो मोशन कम गया, या ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी रुक जाएगा। ठीक है, तो समझ गए इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ फोर्स यानी ढेर सारा फोर्स, या इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कहिए, सिंपली इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट यानी पोजीशन, है ना, फोर्स लगाने से पोजीशन चेंज हो सकता है। आप चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, चलते 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 फोर्स लगा दिए, आप जो है एक जो है मान लेते हैं रास्ता में मिला आपका एक एप्पल, एप्पल पर आपका पैर चपा के रखा गया, फोर्स लगाए, उसका शेप चेंज हो गया, आपका स्टेट चेंज हो गया उसका, है ना। तो देखिए था आपका, जब एप्पल पे फोर्स लगाइएगा तब रहेगा कहीं और चला जाएगा कहीं और,
तो पोजीशन उसका चेंज हो। डायरेक्शन चेंज, फुटबॉल को मार दीजिए, फुटबॉल को पैर से मारते हैं, फोर्स लगाएं, डायरेक्शन चेंज। शेप चेंज है ना, ये देखिए ये टॉवेल है आपका, ये फोर्स लगा रहा है अभी इस तरह का है, ये देखिए शेप चेंज हो गया। तो फोर्स लगाने से पहले देखिए फैला हुआ था, अब देखिए कितना छोटा हो गया, यानी शेप चेंज हो गया फोर्स लगाने से। और क्या लिखा है आपका, चेंज इन मोशन ऑफ बॉडी, अभी मैंने बताया है ना। अभी देखिए हम चल रहे हैं, अब देखिए तेजी में चलने लगे, चल रहे हैं जी, तो फोर्स लगाए तेजी में चलने लगे, या देखिए तेजी में चल रहे हैं, फोर्स लगाए धीरे धीरे चलने लगे, तो ऐसा हो सकता है ना। आप देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के आधार पर फोर्स दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। किसके आधार पर, रिजल्टेंट फोर्स के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि अभी आप सिंपल एग्जांपल ये तो पढ़े, 20 न्यूटन इधर भी लगा, 20 न्यूटन इधर भी, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो एफ नेट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट माइनस कर दो, अपोजिट है तो जीरो, ठीक है। सेकंड देखिए, ये देखिए इधर 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और इधर आपका 50 न्यूटन, तो इधर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो इसको निगेटिव, तो एफ नेट कैसे निकालेंगे, इस सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। तो 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। थर्ड एग्जांपल देखिए, जरा सा कॉम्प्लिकेटेड देता हूं। ये देखिए इधर लगा 20 न्यूटन, इधर लगा 20 न्यूटन, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर लगा 100 न्यूटन और नीचे भी लगा 100 न्यूटन, तो ये भी देखिए आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। देखिए कैसे, हम हॉरिजॉन्टली की ही बात कर रहे हैं, फोर हॉरिजॉन्टली, फोर हॉरिजॉन्टली, किसकी बात मैं कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली फोर्स, तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो कैसे कैसे निकलेगा एफ नेट, तो 20 न्यूटन और माइनस 20 न्यूटन यानी जीरो हॉरिजॉन्टली, और इधर 20 हॉरिजॉन्टली मतलब सोया हुआ, अब वर्टिकली मतलब खड़ा 100, तो इधर पॉजिटिव, इधर अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव। अब वर्टिकली की बात करिए तो वर्टिकली में नीचे 100 और ऊपर भी 100, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर देंगे, तो 100 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन यानी जीरो। अब बताइए हॉरिजॉन्टली भी जीरो है ना और वर्टिकली भी जीरो, तो टोटल अगर एफ नेट निकालिएगा है ना, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स है ना, एफ नेट हॉरिजॉन्टली थोड़ी ना डायरेक्ट लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टली वाला भी जीरो वर्टिकली जीरो यानी एफ नेट जीरो, तो बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स आप लोग समझ गए है ना। बैलेंस फोर्स देखिए चार तरह का फोर्स लग रहा है, इधर इधर मिला के, इधर प्लस इधर माइनस, तो जीरो हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस जीरो हो गया, ऊपर भी जीरो और राइट साइड लेफ्ट साइड में भी जीरो, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या हो गया, टोटल एफ नेट जीरो, इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ये देखिए अभी हम स्थिर है, अभी हम क्या है अस्थिर है, तो नीचे लग रहा है अर्थ का फोर्स और ऊपर लगा रहा है हम फोर्स, अगर अर्थ पे अर्थ हम पे लगा रहा है तो मैं भी अर्थ पे लगा रहा हूँ फोर्स, अगर अर्थ पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो। ऐसे ही मैंने बताया था अगर रिजल्ट एफ नेट जीरो देन बॉडी इज एट रेस्ट, मैंने आपको एक पॉइंट भी लिखाया, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो तो बॉडी इज एट रेस्ट, तो अभी मैं रेस्ट में हूं, देखिए खड़ा है यानी रेस्ट में, रेस्ट मतलब क्या, पोजीशन नॉट चेंज, पोजीशन नॉट चेंज रेस्ट में, तो अभी मैं रेस्ट में हूं, तो मेरा भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो यानी बैलेंस। अब देखिए सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं है ना, तो मैंने बोला भी एक एग्जांपल, तो एक एग्जांपल मैं अनबैलेंस्ड फोर्स में दे दूंगा उस तरह का, ठीक है, जो मैंने अभी चार को फोर्स लगाया था ना चारों डायरेक्शन से, तो वो एग्जांपल इसमें मैं दे दूंगा आपको, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स का, ठीक है। तो चलिए अनबैलेंस्ड फोर्स देखते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो ऑन अ बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो तो बैलेंस्ड फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो तो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो अनबैलेंस्ड, देखिए इधर पॉजिटिव, इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर 100 लग रहा है, इधर 40, इधर पॉजिटिव मानते हैं तो इधर निगेटिव, तो कितना है रिजल्टेंट फोर्स 60 न्यूटन, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो माइनस कर देंगे 60, तो ये पॉजिटिव ना है जी, और कहाँ जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, राइट साइड, क्योंकि बड़ा का तरफ, रिजल्टेंट फोर्स जब भी होगा तो बड़ा वाला तरफ,
जब भी रिजल्टेंट फोर्स होगी तो बड़ा तरफ, है ना। तो ये अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव, यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दिए, या अपोजिट में था तो माइनस कर दिए, तो -10 न्यूटन आया। इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ये 10 न्यूटन इधर किधर, जब भी रिजल्टेंट फोर्स होगा तो बड़ा वाला तरफ। रिजल्टेंट फोर्स इज इन द साइड ऑफ लार्जर फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज इन ऑलवेज इन द साइड ऑफ लार्जर फोर्स। तो लार्जर फोर्स किधर है, लेफ्ट साइड, क्योंकि इधर दोनों मिला के 90 हुआ, इधर 100, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इसमें लेफ्ट साइड। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स 0 है, नहीं है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड। ये सेम डायरेक्शन में था तो प्लस कर दिए, अपोजिट में था तो माइनस कर दिए, तो आपको 90 - 100 कितना हो गया, -10। तो माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कितना मैं बार बार लिखते रहूं, एक बार तो मैंने समझा दिया। अब देखिए ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर इधर पॉजिटिव मानते हैं तो इधर निगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला दोनों निगेटिव, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा। 30 और 20 प्लस, अब -10 और -16, तो 50 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो 50 न्यूटन -70 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 न्यूटन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स इधर राइट साइड था, अप्लाइड फोर्स इधर आपका राइट साइड था, निगेटिव आया, यानी रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट साइड हो गया। ऐसे भी रिजल्टेंट फोर्स बड़ा वाले तरफ होता है। रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज इन द साइड ऑफ लार्जर फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज इन द साइड ऑफ लार्जर फोर्स। तो लार्जर फोर्स किधर है, इधर 70 हो जाता है और इधर 50, तो लार्जर फोर्स इधर है तो रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, यानी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्या मैं बार बार लिखते रहूं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आया पॉजिटिव, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ध्यान रहे यहाँ पर रिजल्ट साइन कुछ नहीं तो प्लस, यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना। तो अप्लाइड फोर्स इधर है राइट साइड और ये भी राइट साइड, निगेटिव है, यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स इधर राइट साइड है तो रिजल्टेंट फोर्स माइनस है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। यहाँ पे भी अप्लाइड फोर्स राइट साइड तो रिजल्टेंट फोर्स आपका आ गया माइनस, यानी लेफ्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अब 4 में जो आपको लास्ट एग्जांपल दिए थे बैलेंस में उसी तरह का है ना, 10 न्यूटन 5 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन, इधर आपको 12 न्यूटन, नहीं 8 न्यूटन, है ना। क्वेश्चन सेट करके मैं दिया हूं ताकि पढ़े। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है और चारों तरफ से फोर्स लग रहा, तो पहले हॉरिजॉन्टली वाला देख लेते हैं, फोर हॉरिजॉन्टली, है ना, फोर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली में इधर अगर पॉजिटिव मानिएगा तो इधर निगेटिव, तो डेफिनेट कैसे निकलेगा, बड़ा माइनस छोटा, तो 10 न्यूटन - 5 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। कहाँ, राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा बड़ा वाला तरफ। रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, है ना। रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ लार्जर, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज in the same direction of, in the same का लिखते हैं, in the direction of larger force, in the direction of larger force, है ना, ठीक है। आप वर्टिकली लेते हैं, फोर वर्टिकली, अगर इधर पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे निगेटिव, तो डेफिनेट कैसे निकलेगा वर्टिकली में, 20 प्लस में और आपका 8 माइनस में, यानी 12 न्यूटन, ठीक है। आपका ये 10 न्यूटन प्लस तो इधर माइनस, तो 5 न्यूटन हो गया, और अगर इसको प्लस तो इसको माइनस माने तो वर्टिकली में 12 न्यूटन हो गया, है ना। तो इधर मैं फिगर शो करता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें तो रिजल्टेंट फोर्स 0, हॉरिजॉन्टली में भी 0 था, वर्टिकली में भी 0 था, लेकिन इधर ये इधर कहाँ जाएगा बताइए, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, ये अपवर्ड में, अपवर्ड साइड, है ना, क्योंकि बड़ा ऊपर है। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बड़ा वाला फोर्स के साइड में, रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, तो लार्जर फोर्स इसमें ऊपर था।
इसके पहले जो एक एग्जांपल मैंने दिया था, इधर 50 न्यूटन, इधर भी 50 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन है, तो इधर प्लस इधर माइनस, इधर पर प्लस फिर नीचे माइनस, तो हॉरिजॉन्टली में भी जीरो आ गया था और वर्टिकली में भी क्या आ गया था, जीरो। सब तो जीरो था, तो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ये वो फोर्स गया है लेफ्ट साइड 5 न्यूटन, एक फोर्स गया कहाँ, अपवर्ड 12 न्यूटन। कितना डिग्री पर है जरा, लेफ्ट और अपवर्ड कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। ध्यान दीजिएगा, ये 5 और ये 12, 5 न्यूटन और ये 12 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन इधर हो गया, 12 न्यूटन इधर, कितना डिग्री पर, 90। क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड एक गया और एक अपवर्ड गया, तो कितना डिग्री पर है दोनों, 90 डिग्री पर। तो आप निकालिए टोटल एफ नेट कैसे निकलेगा था 90 पर जी, अंडर रूट ई वाला स्क्वायर प्लस ई वाला स्क्वायर, 5 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 12 न्यूटन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 न्यूटन स्क्वायर प्लस 144 न्यूटन स्क्वायर इज इक्वल टू 169 न्यूटन स्क्वायर। तो इसका रूट हो जाएगा 13। सब लोग जानते हैं स्क्वायर रूट निकालना, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया 13 न्यूटन। तो देखिए, तो रिजल्टेंट फोर्स इसमें भी जीरो नहीं, इसमें भी जीरो नहीं, इसमें भी जीरो नहीं और इसमें भी जीरो नहीं, तो रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब अनबैलेंस्ड फोर्स आप लोग समझ गए होंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स होता है रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, है ना। रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए एक टॉपिक आज आपका खत्म हो गया, है ना, टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इस वीडियो के लिए यहीं रहने देते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अब